आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूनिट रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको कैपिटल सेल्स ऐप का नया वर्जन अपडेट करना है। ब्रांच टैब पर क्लिक करके यूनिट रिपोर्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। यह ब्रांच का संपूर्ण प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानकारी देती है यह यूनिट रिपोर्ट, यानी कि इस रिपोर्ट के माध्यम से आप ब्रांच का कुल पोर्टफोलियो, कलेक्शन और डिसबर्समेंट संबंधित जो भी ज़रूरी जानकारी है, जैसे मंथली टारगेट, अचीवमेंट, टोटल कुल परसेंटेज अचीवमेंट का, वह यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रांच का नाम दिखाया गया है, क्लस्टर, ब्रांच का टाइप मैच्योर्ड, न्यू या ओल्ड है। नेक्स्ट, डिसबर्समेंट स्टेटस, यानी कि अगर ब्रांच डिसबर्समेंट है तो डी लिखा हुआ आएगा, नॉन डिसबर्समेंट है तो एनडी लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट, 5th नंबर पे ब्रांच का कुल पोर्टफोलियो बताया गया है, जिसे हम यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि 1.38, यानी कि 1,38,00,000 रुपीज़। नेक्स्ट 6th नंबर पे है डिसबर्समेंट अमाउंट, यानी कि इस महीने में आज तक की तारीख का कुल डिसबर्समेंट अमाउंट है जो इस कॉलम में दिखाया जाएगा। और नेक्स्ट 7 नंबर पे आज की तारीख में जो कुल कितना डिसबर्समेंट हुआ है वह 7 नंबर वाले में दिखाया जाएगा। यहाँ पर ब्रांच का टारगेट भी दिखाया गया है। 8 नंबर वाले कॉलम की अगर हम बात करें तो जो मंथली टारगेट है वह इस 8 नंबर में दिखाया गया है, जो कि 14,94,000 रुपीज़ है, जो कि कलेक्शन का टारगेट है इस ब्रांच को जो अचीव करना है। 9 नंबर पे हम बात करें एमटीडी टारगेट, यानी कि इस महीने में आज की डेट तक के हिसाब से जो टारगेट है वह 9,21,000 है, जो ब्रांच को आज की डेट तक अचीव करना है। नेक्स्ट 10 नंबर पे एमटीडी अचीवमेंट, यानी कि इस महीने में आज की तारीख तक इस ब्रांच ने जो टोटल अचीवमेंट किया है वह 0.55 यानी कि 55,000 रुपीज़ है। और नेक्स्ट उसका परसेंटेज है जो 11 नंबर में एमटीडी अचीवमेंट के नाम से दिखाया गया है, जो कि 5.98% है। ऑल प्री मंथ कलेक्शन एमटीडी का अर्थ ये है कि पिछले महीने की आज की तारीख के हिसाब से कुल कलेक्शन, यानी कि सपोज़ आज 10 तारीख है तो पिछले महीने की जो 10 तारीख तक का कुल कलेक्शन है वह इस 12 नंबर में दिखाया गया है। 30 नंबर की अगर हम बात करें तो इस महीने में आज की तारीख तक का कुल कलेक्शन जो किया गया है वह इस कॉलम में दिखाया गया है। 40 नंबर में से लेके 18 नंबर तक टोटल नंबर ऑफ डेज में जो कलेक्शन हुआ है वह डेट वाइज यहाँ पर दिखाया गया है। 19 नंबर की बात करें NCDL क्लाइंट, यानी कि इस ब्रांच के जो न्यू सीडीएल वाले कुल क्लाइंट्स की संख्या है वह 274 है। और नेक्स्ट 20 नंबर पे NCDL अन, यानी कि जो इस ब्रांच के न्यू सीडीएल वाले अनपेड क्लाइंट हैं उनकी टोटल संख्या यहाँ पर दिखाई गई है, जो कि 11 है, और नीचे उनका प्रतिशत दिखाया गया है, यानी कि 4%। अगर हम इसमें 22 वाले रो की बात करें, यानी कि आज की तारीख में, तो इस ब्रांच में जो भी अनपेड न्यू सीडीएल वाले क्लाइंट हैं उनकी कुल संख्या यहाँ पर आज की डेट की जो भी है वह इस 22 नंबर में दिखाई देगी। 23 वाले रो में प्री मंथ 30+ एमटीडी का अर्थ यह है कि आज की तारीख के हिसाब से पिछले महीने की सेम तारीख, यानी यदि आज 10 तारीख है तो सेम पिछले महीने की जो 10 तारीख तक के जो 30+ डीपीडीज़ वाले क्लाइंट्स हैं उनकी संख्या यहाँ पर दिखाई गई है, जो कि 24 है। ठीक इसी प्रकार 24 नंबर वाली रो में न्यू सीडीएल 30+, यानी कि आज की तारीख में जो न्यू सीडीएल वाले 30+ डीपीडी वाले क्लाइंट हैं उनकी संख्या यहाँ पर दिखाई गई है, जो कि 24 है, और नीचे उनका प्रतिशत दिखाया गया है जो कि 8% है। 26 वाली रो में जो आज की तारीख है, इसका अर्थ ये है कि आज की तारीख में कुल 30+ डीपीडीज़ वाले क्लाइंट्स को जो रिजॉल्व किया है वह इस 26 वाले कॉलम में उनकी संख्या दिखाई गई है। 27 में NS का अर्थ ये है कि नॉन स्टार्टर, यानी कि नॉन स्टार्टर का मतलब ये है कि जिन क्लाइंट्स ने लोन लेने से लेकर अब तक कोई किस्त नहीं चुकाई है उन क्लाइंट्स की संख्या 27 वाली रो में दिखाई देगी। और 28 का अर्थ है EM, यानी कि अर्ली मोर्टेलिटी। यहाँ पर वो सभी क्लाइंट्स दिखाई देंगे जिन्होंने पहले की 3 किस्तों में डिफ़ॉल्ट किया है। 29 नंबर वाली रो में CCD या NCDL 30+ का अर्थ यह है कि न्यू CDL वाले 30+ DPD वाले जो क्लाइंट है जिनके कैपिटल कनेक्ट ऐप डाउनलोडेड है
उन क्लाइंट्स की कुल संख्या इस 29 वाले कॉलम में दिखाई गई है और 30 नंबर वाले में जो पिछले 15 दिनों के जो भी कलेक्शन हुआ है वह यहाँ पर दिखाए गए हैं। इनमें वो सभी क्लाइंट दिखाई जाएंगे जो न्यू CDL 30+ DPDs में और जिनके कैपिटल कनेक्ट डाउनलोडेड है। तो उन क्लाइंट से जितने भी पिछले 15 दिनों में कलेक्शन प्राप्त हुआ है उनकी यहाँ पे पिछले 15 दिनों की कलेक्शन यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक उनका परसेंटेज भी नीचे 31 वाले रो में दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार अगर हम लीगेसी वाले क्लाइंट की बात करें, लीगेसी का अर्थ होता है जो नॉन न्यू CDL वाले क्लाइंट्स है, यानी कि जुलाई 2020 से पहले के सभी क्लाइंट्स लीगेसी क्लाइंट्स की श्रेणी में आते हैं। तो जो लीगेसी 90+ DPDs वाले क्लाइंट है जिनके कैपिटल कनेक्ट ऐप डाउनलोडेड है, उन क्लाइंट्स की जो संख्या है वह 32 नंबर वाले कॉलम में दिखाई गई है। ठीक इसी प्रकार लास्ट 15 डेज कलेक्शन वाले कॉलम में उन क्लाइंट्स की संख्या है जो CCD लीगेसी 90+ में पिछले 15 दिनों में जिनसे कलेक्शन हुई है और नीचे उनका प्रतिशत। 35 की बात करें, लॉगिन MTD टारगेट, इसका अर्थ ये है कि MTD लॉगिन का टारगेट यानी कि जो टारगेट दिया है लॉगिन का वह 8 है और लॉगिन क्लाइंट MTD यानी 36 का अर्थ ये है कि MTD क्लाइंट्स की संख्या जो लॉगिन हुए हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं और नीचे उनका प्रतिशत। ठीक इसी प्रकार 38 से लेके 42 नंबर तक टोटल लॉगिन जो केसेस हुए हैं उसका डेट वाइज नीचे बाइफर्केशन दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे 43 में SL MTD टारगेट, यानी कि जो सैंक्शन लेटर का MTD टारगेट है वह इस कॉलम में दिखाया गया है यानी कि 4। और 44 में SL अपलोड MTD का अर्थ यह है कि इस महीने में आज की तारीख तक जो सैंक्शन लेटर अपलोड किए जा चुके हैं उनकी संख्या यहाँ पर दिखाई गई है और नीचे उनका प्रतिशत। ठीक इसी प्रकार 46 नंबर से लेके 50 नंबर तक की रो में जो भी नंबर ऑफ डेज जो भी नंबर ऑफ डेट है उनमें उस डेट को जो सैंक्शन लेटर अपलोड हुए हैं उनकी संख्या यहाँ पर दिखाई गई है। अब हम बात करें 51 वाली रो की, यानी कि RO रिक्वायरमेंट। इस ब्रांच में जो रिलेशनशिप ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है वो 6 है यानी कि 6 है और जो लाइव हैं वो 4 है यानी कि टोटल 2 RO शॉर्ट है। तो वो 53 में जो शॉर्ट वाली रो है उसमें दिखाए गए हैं। यदि एक्स्ट्रा होते तो 54 में दिखाई जाती उनकी संख्या। नेक्स्ट 55 नंबर वाली रो में ये है DCR NC इज़ ग्रेटर देन 8 PM। इसका अर्थ ये है कि शाम को 8 बजे के बाद जो भी DCR क्लोज हुई है, यदि हाँ तो यहाँ पर 1 आएगा और यदि 8 बजे से पहले क्लोज हुई है तो यहाँ पर 0 दिखाई देगा। अगर आज की डेट की बात है यानी 56 नंबर पे, तो अगर DCR 8 बजे के बाद क्लोज हुई है तो यहाँ पर 1 दिखाई देगा और अगर 8 बजे से पहले हुई है तो यहाँ पर 0 दिखाई देगा। पूरे महीने में जितनी भी बार DCR 8 बजे के बाद क्लोज हुई है तो वो टोटल नंबर ऑफ डेज़ यहाँ पर 1 by 1 ऐड होते जाएंगे और उनकी टोटल संख्या यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक इसी प्रकार 57 नंबर वाले रो में ओवरनाइट कैश ND का अर्थ यह है कि ओवरनाइट कैश अमाउंट जितने भी दिनों से नॉन डिपॉजिट है उन दिनों की संख्या यहाँ पर दिखाई जाएगी। और यदि आज की डेट की बात करें 58 नंबर वाली रो की, तो आज की तारीख में यदि ओवरनाइट कैश डिपॉजिट किया गया है तो 0 अन्यथा 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार 59 नंबर वाली रो में ONC इज़ ग्रेटर देन 50,000 का अर्थ यह है कि 50,000 रुपये से अधिक का ओवरनाइट कैश अमाउंट जितने भी दिनों से नॉन डिपॉजिट है उन दिनों की संख्या यहाँ पर दिखाई गई है। और 60 नंबर में यदि आज की तारीख में यदि कोई ओवरनाइट कैश 50,000 से अधिक है और डिपॉजिट कर दिया है तो 0 अन्यथा 1 दिखाई देगा। तो ये थी हमारी यूनिट रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट के माध्यम से हम हमारी ब्रांच का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वह संपूर्ण जानकारी यूनिट रिपोर्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे जो लीडर बोर्ड है उसकी। यहाँ पर लीडर बोर्ड को देखने के लिए सेल्स ऐप की टॉप राइट कॉर्नर पे जो 3 डॉट है उस पर क्लिक करना है और लीडर बोर्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप लीडर बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो लीडर बोर्ड आपके डाउनलोड हो जाएगा, जो कि आपको इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ पर आप अपनी ब्रांच की
लीडर बोर्ड का में क्या स्टेटस है वह देख सकते हैं। जैसे कि ये जो टॉप 3 ब्रांचेज है वह ये है गढ़वा, जपला और डाल्टनगंज, जो कि झारखंड 2 क्लस्टर से बिलोंग्स करते हैं। और उनके जो ब्रांच हेड या यूनिट मैनेजर के नाम है वह यह है आलोक कुमार, इंद्रजीत और राजकुमार। और आगे उनका कलेक्शन का परसेंटेज दिखाया गया है, डिसबर्समेंट का परसेंटेज दिखाया गया है और टोटल परसेंटेज, यानी कि इन टॉप 3 ब्रांचेस का जो टोटल परसेंटेज है वह यह है। ध्यान रखिएगा, लीडर बोर्ड के माध्यम से प्रत्येक ब्रांच अपनी खुद का स्टेटस देख सकती है कि वह कौन सी स्टेज पे एग्जिस्ट करती है। तो इस प्रकार यहाँ पे डिसबर्समेंट ब्रांचेस और नॉन डिसबर्समेंट ब्रांचेस का लीडर बोर्ड तैयार किया गया है, जो कि आपको यहाँ पर इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, कंपनी में हमारे जितने भी बॉटम पे जो ब्रांचेस दिखाई दे रही है, जिनको कि इनके टारगेट्स को अचीव करना है और इन्हें टॉप में जगह बनानी है, तो इसके लिए हमारे जो भी सुपरवाइजर्स हैं इनको इस लीडर बोर्ड के माध्यम से उन ब्रांचेस के ब्रांच हेड या यूनिट मैनेजर से रिव्यू मीटिंग करनी है और उन्हें मोटिवेट करना है कि वह अपने ब्रांचेस के जो भी कलेक्शन या डिसबर्समेंट के टारगेट हैं उन्हें अचीव करें और टॉप में जगह बनाएं। ध्यान रखिएगा, हमें एक भी ब्रांच ऐसी नहीं चाहिए जो बॉटम में आ रही हो। तो इस लीडर बोर्ड के माध्यम से हम अपनी ब्रांच की स्थिति, यानी कि जो स्टेटस है कि कहाँ पर वह ब्रांच एग्जिस्ट कर रही है, वह देख सकते हैं। धन्यवाद।